जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। आज 12 अप्रैल है और सभी का स्वागत है। कल हमने देखा राजा लवण की कहानी आगे बढ़ती है और वो अपने भ्रम में पड़ता है, फिर गुजरता है, फिर वहां से पास होता है। तो आगे क्या होता है इसे देखते हैं। आज का श्लोक है अपरिज्ञायमानैषा महामोह प्रदायिनी परिज्ञाता त्वनन्ताख्या सुखदा ब्रह्मदायिनी। अर्थ है, जब इसे स्पष्ट रूप से समझ लिया जाता है तो इसका असीम रूप दृष्टिगत हो जाता है और फिर यह आनंद का स्रोत बन जाती है और परब्रह्म को अनुभूत करने का स्रोत भी बन जाता है। वशिष्ठ ने आगे कहा, पहले से विद्यमान एकता ही सभी संबंधों का बोध कराती है और इस बोध का कारण है कर्ता और पदार्थ के विभाजन के विषय में होने वाली पहले की मिथ्या और भ्रामक धारणा। पहले की पूर्व की धारणा जो होती है वो ही इसका विभाजन करवाती। तो दृश्य और दर्शन के बीच भी संबंध होता है। दृश्य और दर्शन, यहां से जो देखते हो दर्शन बोलते हैं, के बीच संबंध, दृश्य और दर्शन के बीच में संबंध होता है, जिसे स्थापित करने वाला दृष्टा कहते हैं। जब दृष्टा दृश्य और दर्शन के बीच का भेद समाप्त हो जाता है तब वह परमात्मा है। जब मन एक देश से दूसरे देश जाता है तब उन देशों के बीच ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता होती है। वह सदा रहती ही है। जिस प्रकार तुम भविष्य में होने वाले गांव के कार्य व्यापार में अपने को नहीं लगाते, उसी प्रकार मन की प्रवृत्तियों से भी अलग रहो। भविष्य में एक गांव होगा और उसके साथ में व्यापार करूंगा, उसमें ज्ञानी व्यक्ति अपना मन नहीं लगाते। वास्तव में जो होता है वहां पे लगाता है। असीम चेतना में कहीं मन है ही नहीं। जो कुछ अस्तित्वहीन मन द्वारा किया जाता है वह भी अवास्तविक है। इस बात को दृढ़ता पूर्वक समझ लो। यही बोल रहा, तुम यही दृढ़ता पूर्वक समझ लो। मैंने मन से संबंध सत्य का अनुसंधान अति दीर्घकाल तक किया है। हे राम, मुझे वह कहीं नहीं मिला, मात्र असीम चेतना ही विद्यमान है। अज्ञान की अंतहीन धारा को संत महात्माओं की निरंतर संगति से रहकर ही पार किया जा सकता है। ऐसी संगति से ही इस बात का ज्ञान उत्पन्न होता है कि किसकी खोज करनी चाहिए और किससे बचना चाहिए। इसके बाद ही मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है। इसमें व्यक्ति गंभीरतापूर्वक अनुसंधान में लगता है। इससे मन सूक्ष्म होता है, क्योंकि यह अनुसंधान संशक्ति यानी कि घोर आसक्ति को क्षीण कर देता है। शुद्ध ज्ञान के उदित होने पर व्यक्ति की चेतना वास्तविकता में विचरण करने लगती है। फिर संशक्ति लुप्त हो जाती है और अनासक्ति उत्पन्न होती है। कर्मों से होने वाला बंधन भी छूटता है और उसके फल भी समाप्त हो जाते हैं। सत्य में पूर्ण रूप से ध्यान अवस्थित होता है और जो मिथ्या है उसका भय घट जाता है। फिर ऐसी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति इस संसार में रहते और काम करते हुए भी वही करता है जो उसे करना चाहिए। वह जब सोता भी है तो उसके मन में संसार या उसके सुख भोगों की चिंता नहीं होती। कुछ वर्षों तक इस प्रकार रहने से व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, सभी अवस्थाओं को पार कर लेता है। वह जीते जी ही मुक्त हो जाता है। जब संशक्ति पर विजय प्राप्त कर ली जाती है और मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तो अज्ञानी की भ्रांतियां दूर हो जाती है। यह बात समझ लेनी चाहिए कि यही भ्रांति माया यानी कि महाभ्रम की जननी है। जब इसे स्पष्ट रूप से समझ लिया जाता है तो इसका असीम रूप दृष्टिगत हो जाता है और फिर यह आनंद का स्रोत बन जाती है और परब्रह्म को अनुभूत करने का स्रोत भी बन जाती है। आत्मा ब्रह्म आदि का उल्लेख तो धर्म ग्रंथों का शिक्षित करने के लिए निमित्त होता है, परंतु सच्चाई यह है कि ये एक ही है। यह विशुद्ध चेतना है, शरीर ही नहीं।
भले ही कोई जाने या ना जाने कि यह शरीरी है या अशरीरी। इस संसार में जितने भी दुख कष्ट है वे शरीर के ही है, और आत्मा जो इंद्रियों की पकड़ से परे है उसे दुख कष्ट छू भी नहीं सकते। आत्मा में कोई इच्छा नहीं होती और ना उसमें भाषित होने वाले संसार की ही अपनी कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं होती। ये राम, मेरे इन विचारों से सृष्टि और इसके अस्तित्व की मिथ्या धारणा दूर हो जाती है। तुम्हारी चेतना विशुद्ध हो चुकी है, अब उसमें द्वैत रहा ही नहीं। और इसी बात के साथ आज के इस मणिके को यहाँ पे विराम करते हैं और देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।